नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो अंत तक अवश्य सुने। इस वीडियो के माध्यम से महादेव ने अपने भक्तों को संदेश दिया है कि आपके जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए, उससे घबराना या डरना नहीं, क्योंकि महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। मित्रों, कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। मित्रों, महादेव कहते हैं, उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। आँख संसार की हर चीज देखती है, मगर उस आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर की बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नीति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। संबंध उसी से जुड़ता है जिसका पिछले जन्म में हमसे कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। आप हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। महादेव कहते हैं, कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का है विधान। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। मुश्किलें केवल मेहनती लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि कामचोर लोग तो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा यह बुरा समय तुम्हारी सफलता की एक सीढ़ी है। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। महादेव की सर्वोत्तम शिक्षा, जहर पीना सीखो, उगलना नहीं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से महाकाल नहीं मिलते। मित्रों, महादेव कहते हैं, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करे। एक फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो पार करो। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरी जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, तो मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूँ। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होगा। यह जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। मित्रों, जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बधा रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन यह विश्वास कीजिए, परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हो और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, पर जरूरी नहीं है हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्तों की भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते हैं और हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है या हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन हमें हार नहीं माननी है।
और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। महादेव कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सशक्त कहो, सम्मुख कहो, जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र ही केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हमें कब किस में क्या देखना है यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो बीते समय का पछतावा और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। पर वाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। अगर आपकी नियत और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। अंत में बस इतना, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें।